जय हिंद फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अर्पित चौधरी पर। तो एसएसबी गाइड आज एक स्पेशल इवेंट आपके लिए लेके आया है एंड दिस इज रिपब्लिक डे फैक्ट्स। आप सभी जानते हैं कि रिपब्लिक डे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपब्लिक डे पर ऐसी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं जो हमें पता होनी चाहिए, हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, हमारे एग्जाम में पूछी भी जा सकती हैं ये सारी चीज़ें। एंड ऑल्सो वन ऑफ द फैक्ट कि क्या रिपब्लिक डे से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं जो हमें पॉसिबली शायद नहीं मालूम होंगे और क्या उनकी वेटेज क्वेश्चंस की हो सकती है एग्जामिनेशन के अंदर। तो स्वागत है रिपब्लिक डे फैक्ट सीरीज में। इसमें हम देखेंगे 15 फैक्ट्स के बारे में। यहां पे आप देख रहे हैं कि महात्मा गांधी एक तरफ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिन्होंने भारत की बड़ी बड़ी संस्थाओं को स्थापित किया और साथ ही साथ एक विजनरी लीडर थे जिनके बारे में हम बात करेंगे। इन्हीं की वजह से हम 26 जैन को रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो एक एक करके इन फैक्ट्स को आप सभी लोगों के सामने मैं यहां पे पेश करूंगा। बहुत सारी चीजें हैं मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और लास्ट में आप लोग हमें सुझाव भी दे सकते हैं, एडवाइस भी कर सकते हैं कि सर इस टॉपिक पे आप एक वीडियो लेके आइए, तो डेफिनेटली हम बहुत ही इलेबोरेटली और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपके लिए लेके जरूर आएंगे। तो सबसे पहले हम देखें जो लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उनको कहा जाता है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हिज टीम took around 2 years, 11 months and 18 days to draft it. 150 से ज्यादा कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन और अनरिटन फॉर्म में स्टडी किया गया, एंड मोर देन 60 करोड़ रुपीस का इसके ऊपर दोस्तों एक्सपेंस आया। एंड फाइनली जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो आज हमारे इस विशाल ब्रॉड कंट्री को, जहां कल्चरली बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, इस कंट्री को वो कॉन्स्टिट्यूशन अबाइड कर रहा है और कंट्री को लीड कर रहा है। सेकंड पॉइंट में हम यहां पे देखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे दिया गया है इस कंट्री का, द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द जनवरी 26। इस कंट्री का जिस समय अंग्रेजों के द्वारा यहां पे कॉलोनाइजेशन किया गया तो लोगों की डिमांड थी कि कैसे फ्रीडम हमको मिले। तो जनवरी 26 को चूज इसलिए किया गया है स्पेशली क्योंकि कांग्रेस का एक सेशन हुआ लाहौर में इन 1930 ऑन 26 जनवरी। तो वहां मिडनाइट में उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया। उस रेजोल्यूशन को दोस्तों कहा जाता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि पूर्ण स्वराज्य। और वही दिन चूज किया गया जब भारत के संविधान को लागू किया गया, क्योंकि हम जो आजादी चाहते थे वो आजादी अल्टीमेटली हमें मिल चुकी थी। और यहां पर आप देख रहे हैं कि थर्ड फैक्ट के अंदर है द हिडन सिंबलिज्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट। अगर बात करेंगे भी शुरुआती जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इनिशियल जो संविधान था, उसमें हम बात करते हैं किसने उसको लिखा है। तो एक कैलीग्राफर थे जिनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने दोस्तों इसको लिखा, हिंदी और इंग्लिश में इसकी प्रतियां अभी भी उपलब्ध हैं। ईच पेज इज डेकोरेटेड विद द इंट्रिकेट डिजाइंस इंस्पायर्ड बाय द अजंता एंड एलोरा केव्स। और वहां पे उन केव्स के अंदर जो डिजाइंस की गई हैं, जो चित्रकारियां की गई हैं, जो पेंटिंग्स की गई हैं, उसको इसके अंदर रिच कल्चरल ट्रेडिशन के तौर पे इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की गई। इसके साथ साथ हम यहां पे देख रहे हैं कि भारतीय जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड से रिलेटेड क्या क्वेश्चन वहां पे हमारे एग्जामिनेशन के अंदर आ सकता है। तो आप देखें यहाँ पे फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड वाज हेल्ड एट द इरविन स्टेडियम, जिसको आजकल हम लोग किस नाम से जानते हैं, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से, विच इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया। द करंट वेन्यू जिसको हम लोग राजपथ कहते हैं, बिकॉज द कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सो द नेम इज चेंज्ड टू कर्तव्य पथ। अब इसको कर्तव्य पथ कहते हैं। वॉज चोजन लेटर इन 1955, तो इरविन स्टेडियम एंड देन शिफ्टेड टू कर्तव्य पथ। द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन वॉज द प्रेसिडेंट अहमद सुकर्णो ऑफ इंडोनेशिया। आप सभी जानते हैं, आपने देखा होगा कई सारे ऐसे वीडियोज हैं जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के बहुत सारे बड़े लेवल के कार्यकर्ता अहमद सुकर्णो की तारीफ करते नजर आते हैं। उसमें सुधांशु त्रिवेदी वन ऑफ देम। तो उन्होंने देखा होगा अहमद सुकर्णो के बारे में कितनी सारी बातें उन्होंने कर रखी हैं, ऑलरेडी सभी आप जानते होंगे, मैं आशा करता हूं। इसके साथ हम देखते हैं बीटिंग रिट्रीट्स सीक्रेट नोट। क्या है बीटिंग रिट्रीट्स सीक्रेट नोट? तो यहां आप देखते हैं कि महात्मा गांधी का एक बहुत ही लव्ड सॉन्ग था, या हम कह सकते हैं कि उनकी एक बहुत ही फेमस हिम्स जो है वो यहां पे थी, जिसको हम कहते हैं अबाइड विद मी। तो आप देखते हैं कि जब सेरेमनी एंड होती है तो एक ट्यून जो है वहां पे चलती है अबाइड विद मी, लेकिन अभी उसको रिप्लेस किया गया है, एंड नाउ दिस इज द टाइम
दैट यू विल कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और आप मुझे बताएंगे कि उसको जो रिप्लेस किया गया है तो कौन सी ट्रेडिशनल इंडियन मेलोडी के साथ में उसको रिप्लेस किया गया है। और जो भी लोग यहां पे प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे साथ में, डेफिनेटली दे नीड टू हैव अ स्टैंडर्ड, सर्टेन काइंड ऑफ स्टैंडर्ड, बिकॉज टोटल लाखों लोगों में से 7,000 के आसपास क्वालिफाई कर पाते हैं रिटन को, और फिर उसके बाद में केवल 200 से 300 के बीच में लोग सिलेक्ट होते हैं। सो यू नीड टू हैव सर्टेन काइंड ऑफ mental ability for the SSB and for the written examination and for the personal interview। तो वो intellectual capacity आप लोगों को build करनी है through all these videos। तो स्टार्ट करते हैं अगले 6 पॉइंट में। आप जानते हैं अशोक चक्र को हम बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, एंड बिकॉज द कलर ऑफ द अशोक चक्र इज नेवी ब्लू, जो रिप्रेजेंट करता है वास्टनेस को, यानी कि अनलिमिटेड ग्रोथ एंड अनलिमिटेड पोटेंशियल ऑफ द कंट्री एंड द पीपल ऑफ द कंट्री, यानी कि जो लोग हैं उनकी अनलिमिटेड पोटेंशियल को ये शोकेस करता है अशोक चक्र। साथ ही साथ चीफ गेस्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, उसमें अगर हम देखें तो चीफ गेस्ट जो है वो रिपब्लिक डे पे कौन आते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी किस तरीके की है। अगर हमें किसी कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करने होते हैं तो वी इनवाइट द प्रेसिडेंट और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, जस्ट लाइक कि 2015 में बराक ओबामा, जो कि उस टाइम पर ही वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर एट दैट टाइम इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, स्पेशली बिकॉज द अटैक ऑन ओसामा बिन लादेन। तो आफ्टर दैट एवरीथिंग वाज चेंज्ड, ही वाज वेरी पॉपुलर इवन इन इंडिया ऑल्सो। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी जो कि इजिप्ट के हैं, ये आप देख सकते हैं 2023 के अंदर इनको कैस्ट बनाया गया था। स्पेशल मिलिट्री इक्विपमेंट्स को दोस्तों शोकेस किया जाता है। आप दिखाते हैं वहां पे कि 26 जनवरी को बहुत सारे जो इंडिजिनस वेपन डेवलपमेंट हुआ है, टैंक्स हो गए, कैनन्स हो गए, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मशीन गन्स हैं जिनको शोकेस किया जाता है। जो भी हमारा मिलिट्री इक्विपमेंट है इंडिजिनसली जो बिल्ट होता है, केवल वही शोकेस दोस्तों वहां पे किया जाता है। आप देखते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2024 इंडियाज फर्स्ट होम ग्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत विल बी ऑनर्ड एज द पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशंस। तो इसको ऑनर भी किया जाएगा क्योंकि ये इंडिजिनस है, और एयरक्राफ्ट कैरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन चाइना के पास में और इंडिया के पास में, दोनों के पास में ही एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों में से किसके पास ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। गैलेंट्री अवार्ड्स की अगर बात करें तो कई सारे ऐसे गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, सम्मान हैं, जिसमें आ जाता है परमवीर चक्र, अशोक चक्र, और भाई कई सारे ऐसे चक्र हैं जो मिलिट्री डेकोरेशंस होते हैं। और ये दोस्तों क्या आप जानते हैं कि परमवीर चक्र जो है ये एक ऐसा मेडल है जिसको बनाने के लिए जिस मेटल को यूज करते हैं ये कैनन से दोस्तों बनाया जाता है, और वो कैनन कैप्चर किया गया था 1965 के इंडो पाक वॉर के दौरान। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की सेक्युलरिज्म पर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, पाकिस्तान अलग होने के बाद अपने आप को एक मुस्लिम देश घोषित कर देता है, बांग्लादेश भारत से अलग होने के बाद अपने आप को एक मुस्लिम देश घोषित कर देता है, लेकिन जिस देश में इस्लाम कभी पैदा नहीं हुआ वहां पे इस्लाम ही नहीं बल्कि दुनिया के सारे धर्मों को एक्सेप्ट करने की हमारी जो क्षमता है वो हमें दोस्तों इनक्रेडिबल बना देती है, और बता देती है कि मकान कच्चा होगा लेकिन दिल पक्का होगा। हमारे दिलों में बहुत जगह है, चाहे आप दुनिया में कहीं भी रहते हो, लेकिन भारत जैसी सभ्यता आपको दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी। इसका एक लंबा इतिहास है, और कल्चर यहां की ये सिखा देती है कि देखो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्यों है ऐसा? इसलिए बिकॉज वी आर द वन हु डेडिकेटेड लाइन्स दीज लाइन्स टू द वर्ल्ड, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा संसार, ऑल विलेज, यानी कि द ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट है, एवरीवन इज द फैमिली। तो ये दोस्तों सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, और सेक्युलरिज्म को इंक्लूड किया गया, बाद में इंक्लूड किया गया 42nd अमेंडमेंट के अंदर, जो कि 1976 के इमरजेंसी के दौरान दोस्तों इंक्लूड किया गया है। बात करें दोस्तों इंडिया के रिपब्लिक डे के फर्स्ट सेशन की, तो आप देख सकते हैं कि पहला जो सेशन हुआ उसके दौरान बजट कम रखा गया, फिर धीरे धीरे बजट को इंक्रीज किया, और अगर आप देखें तो रीसेंट जो वेन्यूज होते हैं इसमें 1 अरब से मोर देन 1 अरब यानी कि 100 करोड़ से भी ज्यादा इसमें एक्सपेंस हमारा आ जाता है, और ये दिखाता है कि इसका ग्रैंडियर कितना शानदार है। लोग वहां पे जाते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कुछ लोगों को तो टिकट्स नहीं मिल पाते, बहुत सारे अधिकारी आर्मी के नहीं जा पाते हैं, केवल कुछ हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स ही वहां पर मौजूद होते हैं, और उनके चेहरे पर मुस्कान और उनके चेहरे पर चमक दोस्तों देखने लायक होती है।
साथ ही यहां पे बात करें सीक्रेट टनल्स की, जो कि है अंडर द राजपथ, दैट इज नोन आल्सो नोन एज द कर्तव्य पथ। तो अभी हाल ही में देखा गया है कि उसी रास्ते पर बहुत सारे टनल्स को, र्यूमर आ रहा है कि बहुत सारे टनल्स बनाए गए हैं, जिससे राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट और बहुत सारी बिल्डिंग्स को, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को कनेक्ट किया जाएगा इन द सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी, अगर कुछ भी होता है, फॉर द इवैक्यूएशन पर्पसेस, यानी कि अगर आपको अचानक से कुछ भी समस्या होती है, आपातकाल होती है, तो आप वहां पे निकल के जा सकते हैं। तो ये हमारी एक सिक्योरिटी पर्पस को भी शोकेस करता है। विमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया, आप देख रहे हैं कि लड़कियां बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। हम कहते हैं दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जिस देश में रक्षाबंधन मनाया जाता हो। भाई बहन तो हर देश में होता है, पति पत्नी हर देश में होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा करवा चौथ सिर्फ इंडिया में ही मनाया जाता है। तो रिलेशन को एक, हम कह सकते हैं डिवाइन फॉर्मेट जो है वो इंडिया दे देता है। इसी तरीके से एक शब्द संस्कृत में आता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि देवता वहीं पर निवास करते हैं जहां पर नारियों का सम्मान होता है। और यहां इस देश के अंदर आप देख रहे हैं, चाहे अगर आप देखें तो ग्लोबली पूरी दुनिया में महिलाओं ने बहुत कुछ किया हो, भारत एक समय पर हो सकता है कॉलोनाइजेशन की वजह से पीछे रहा, लेकिन आज फिर से वही शक्ति वापस आने जा रही है। तो फ्रॉम द इंडस वैली, द फर्स्ट सिविलाइजेशन वेयर विमेन हैड द एडमिनिस्ट्रेशन, द सोल एडमिनिस्ट्रेशन, टू दिस डे, जहां पर आप देख रहे हैं इन 2024 ऑल विमेन कंटिजेंट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स विल लीड अ सेक्शन ऑफ द परेड। तो ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है दोस्तों। जब जल्दी से कमेंट करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ आपको स्पेशली ये वाली लाइन कैसी लगी, और मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन से ऐसी कोई मूर्ति मिली है जिस मूर्ति से हमें पता चलता है कि हमारे यहां पे भारत में महिलाओं का विशेष सम्मान था और वो सरकारें चलाती थी इंडस वैली के अंदर। तो यहां पे आपने देखा 2022 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की ऑल विमेन जो डेयर डेविल टीम थी, उसने दोस्तों स्टंट्स परफॉर्म करे थे मोटरसाइकिल्स के ऊपर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। स्पेशल कनेक्शन विद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब वो पहली बार जब उन्होंने शपथ ली है तो वो शपथ ली गई थी 10:24 AM पर, सुबह 10:24 जनवरी 26, 1950। और वो दोस्तों एक रिकॉर्डेड और एक पर्टिकुलर टाइम बन चुका है। इसी टाइम पर, सिंबॉलिक टाइम पर, हर रिपब्लिक डे में आप सेलिब्रेशन देखना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ द फ्लैग्स वर्टिकल डिजाइन, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग झंडा फहराते हैं, लेकिन कभी कभी मैंने देखा है पर्सनली ऐसा कई बार कि स्कूलों में, कॉलेजेस में कई बार टीचर्स को, कई बार स्टूडेंट्स को यह नहीं पता होता है, प्रोग्राम मैनेजर्स को यह नहीं पता होता है कि झंडे का कौन सा कलर ऊपर रहता है। अगर आप वर्टिकल भी झंडे को बना रहे हैं, आप अगर हॉरिजॉन्टली झंडे को बना रहे हैं, तो केसरिया रंग हमेशा ऊपर की तरफ रहता है। फटाफट कमेंट करके बताओ कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी या नहीं थी। और ये एक ब्लैंक स्लाइड में यहां पे रख रहा हूं फॉर यू कि आप बताएं मुझे कि मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। उसी टॉपिक पर आपको अर्पित चौधरी एंड टीम की तरफ से दोस्तों एक शानदार वीडियो, डिटेल्ड वीडियो उसी टॉपिक पर मिल जाएगा। लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, ट्यून अप रहिए। जय हिंद।